यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान इस वीडियो में रूहानी जंग के इस मज़मून में कुछ और मज़ीद मालूमात के लिए और इस रूहानी जंग को लड़ने में कुछ और बातें समझाने और कलाम मुक़द्दस में से कुछ और बातें बताने के लिए इस जगह पे मौजूद हूँ। हमने खुदावंद के कलाम में से बहुत सारी बातें देखी जिसमें हमने देखा कि हम सब रूहानी जंग की हालत में हैं, हमें खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना है। और फिर हमने देखा कि हमें खुदा की बादशाही का हिस्सा बनने के लिए तौबा और तब्दीली के प्रोसेस में से गुजर कर आना है। और फिर जब हम उस मकाम पे आते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें अपने चीफ कमांडर को जो है वो पहचानना है, जो लश्करों का रब है और फौजों का रब है, हमें उसको पहचानना है। और फिर उसमें हमने खुदाए सालूस खुदा को, उसकी तसलीसी फितरत को देखा, बाप बेटे और रूह कुद्स के कामों को देखा। और अब लाजिम है कि जिस तरह से हमने अपनी साइड की, जिस आर्मी का हम हिस्सा बने, जिस बादशाह का हम हिस्सा बने, उसके कमांडर को जाने। हमारे लिए बहुत अहम है कि हम दुश्मन को भी जाने, क्योंकि अगर हम जंग लड़ना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत अहम है कि हमें दुश्मन का पता हो। बहुत दफा हम दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपने कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कभी कभी अपने दुश्मन को बहुत बड़ा समझते हैं। नहीं जी, शैतान ते बहुत बड़ी कुव्वत, असते नहीं कुछ भी कर सकते, उसने ये किया, उसने वो किया, और हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता। और कुछ इस तरह से भी जज्बाती होकर बातें करते हैं कि नहीं, शैतान साड़ा की बिगाड़ सकता है, और उनको चीजों में किसी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दुश्मन इब्लीस से और इब्लीस के कलोसिस के मोर्चों से जो है वो वाकिफ हों और हमें दुश्मन की पूरी पहचान हो, ताकि जब हम इस जंग को लड़ें तो हमें पता हो कि दुश्मन पर अटैक करने के, दुश्मन पर वार करने के क्या तरीके हैं और दुश्मन के वार रोकने के क्या तरीके हैं। और हर मुमकिना मालूमात जो दुश्मन के ताल्लुक से हमें चाहिए, हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हमें उसकी ओरिजिन का पता हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो इब्लीस की ओरिजिन को नहीं जानते और शैतान की जो इब्तिदा है या उसकी असल जो है उस हकीकत से नावाकिफ है, और बहुत दफा वो महज अपनी नासमझी में कभी उसको बहुत बड़ा बना देते हैं और कभी अंडर एस्टिमेट करते हुए उसको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी करते रहे वो बहुत जो है वो हकीर समझते हैं। लेकिन हमें समझना है कि किन कुव्वतों से लैस होकर हमें उसका मुकाबला करना है और क्या क्या बातें हैं जो हमें उसके बारे में जाननी है। और जितनी उसके बारे में मालूमात या उसके हथकंडे हैं जिसके लिए कलाम कहता है कि हमें उनसे वाकिफ होने की जरूरत है, और हम उनसे ऐसा नहीं है कि हम उनसे नावाकिफ हैं, हमारे लिए बहुत अहम है कि हम इसको जानें। क्योंकि फौजी तरजीह के अंदर भी अगर हम आम अपनी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर देखें, अगर दो आर्मी जो है वो लड़ रही हैं तो जरूर है कि दोनों आर्मीज को जो है वो एक दूसरे की कुव्वतों का भी पता हो, एक दूसरे की कमजोरियों का भी पता हो, ताकि अपनी कुव्वतों को जो है वो समेट कर अगले बंदे की कमजोरियों पे जो है वो वार करे, या अपनी कमजोरियों को महफूज करने के लिए जो है, ताकि वो बर्बादी से बच सके, तबाही से बच सके, शिकस्त से जो है वो बच सके। सो हमारे लिए बहुत अहम है कि हम शैतान की असल को जानें। सो इससे पहले कि हम शैतान के बारे में जो है वो देखें, हमें यह जानने की जरूरत है कि शैतान आया कहां से है। क्योंकि इस बात का अंडरस्टैंड करना, इस बात का समझना जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि कलाम कहता है जो कुछ खलक किया है वो खुदावंद ने किया है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 3री आयत में सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इट मीन्स कि जो कुछ भी खुदावंद खुदा ने तख्लीक किया, जो कुछ खलक किया, वो खुदावंद के हाथों से खलक किया हुआ है।
फिर कोलोशन चैप्टर 1 वर्स 16 को अगर हम देखें, कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। सो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज वो जिसको हम इब्लीस कहते हैं, जब खुदा ने खलक किया तो वो इब्लीस नहीं था, वो लूसीफर था और एक मुकर्रब फरिश्ता था, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जो कुछ पैदा किया, जो कुछ खलक किया है वो भला है। और हमें इस बात का पता होना चाहिए इससे पहले कि वो इब्लीस या शैतान कहलवाता, इससे पहले वो खुदावंद का मुकर्रब फरिश्ता लूसीफर था, जो खुदावंद की मदह सुराई के लिए, खुदावंद की सिताइश के लिए जो है वो मुकर्रर था। और हिस्कियल उसके 28वें बाब की 15वीं आयत में अगर हम देखें तो हमारे लिए उसको और ज्यादा समझना या उसकी ओरिजिन को जानना या पैदाइश के वक्त में वो कैसा था उसको समझना आसान हो जाएगा। लिखा है, तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझमें नाराजगी ना पाई गई। इससे कबल कि वो गुनाह करता, उससे पहले उसकी पहचान जो कलाम बताता है, उसकी शनाख्त जो कलाम जो है करवाता है, वो ये है कि वो एक ऐसा जो है ऐसी क्रिएचर था, ऐसी मखलूक था जो कामल थी। वो अपनी राहो रस्म में कामल था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर नाराजगी आई, जैसे ही उसके अंदर गुनाह आया, तो उसकी सिचुएशन, उसकी सूरत हाल बदल गई और वो मुकर्रब फरिश्ते से जो है वो शैतान या इब्लीस जो है वो कहलवाने लगा। और दो हवाला जात जो बड़े मशहूर हवाला जात शैतान की पहचान या इब्लीस की पहचान के ताल्लुक से, पहला हवाला, हम इन हवालों को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी भी हम इसको पढ़ चुके हैं, आप इसको जो है वो बगौर खुद इंफरादी तौर पे पढ़ सकते हैं। हिस्कियल 28वें बाब की 12वीं आयत से 17 आयत और यसाया 14वें बाब की 12वीं आयत को देखें तो वहां पे उसकी पूरी पहचान लिखी। इसके अंदर पहली जो पहचान है वो ये कि ही वॉज द एंजल ऑफ गॉड, वो खुदावंद का फरिश्ता था। और जो फरिश्तों के हमने गिरोह पढ़े थे उनमें करोबीम के में वो शुमार किया जाता था, और उसके लिए लिखा कि वो ममसूक क्रोबी था। हमने फरिश्तों के जो ग्रोह देखे थे उनमें क्रोबियों का एक ग्रोह था, और वो उन क्रोबियों के ग्रोह में एक ममसू क्रोबी था। और फिर वो अपनी, जिस तरह अभी हमने हवाला पढ़ा तो लिखा है कि वो अपनी राहो रस्म में क्या था, कामल था। और ये हवाले हमें ये भी बताते हैं कि वो हसीन था, क्योंकि खुदावंद खुदा ने उसको जब पैदा किया तो वो खूबसूरत था, और उसकी जो ओरिजिन है उसमें उसका हुस्न जो है वो हमें नजर आता है। फिर उसके अंदर हिकमत और दानाई थी, हिकमत वाला भी वो था, और वो खुदावंद खुदा की प्रस्तश करने वाला भी था। सो ये सारी बातें उसकी पैदाइश के अंदर, उसकी ओरिजिन में हमें उसकी जो है वो ओरिजिन में, उसकी क्रिएशन में जो है वो नजर आती है, जब वो खलक हुआ, जब उसको पैदा किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको गिराया गया। और गिराए जाने की वजह क्या थी, और ये उसके गिराए जाने की वजह से और उसकी वजूहात को अगर हम जान लें तो हमारे लिए इब्लीस की तासीरों को और इब्लीस की स्पिरिट को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि आज जब इब्लीस लोगों के अंदर काम करता है तो वो इस तरह की स्पिरिट में जो है वो लोगों की जिंदगियों के अंदर काम करता है, और लोगों को इस बात का पता भी नहीं चलता, वो इब्लीस की जद में होते हैं। और हमें उसके गिराए जाने की वजूहात में झांकते हुए जो है ये भी देखना है कि क्या हमारे चर्चेस, क्या कलीसियाएं और ईमानदार इस असर से आजाद हैं या इस असर की भी कैद में हैं।
और अगर कैद में है तो इसका मतलब है कि वो रूहानी जंग को नहीं समझते, वो इब्लीस के करैक्टर को नहीं समझते, जिसकी वजह से वो अभी तक जो है इब्लीस की इन तासीरों की जद में है। आइए हम एक हवाला देखते हैं, यसाया 14वें बाब की 12वीं से 15वीं आयत। लिखा है, ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? What is the reason? क्यों तू गिर पड़ा? लिखा है, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। फर्स्ट रीजन, पहली रीजन, उसने अपने दिल के अंदर जो है वो उस पोजीशन को लेने की कोशिश की, उस मकाम को लेने की कोशिश की, उस जगह को लेने की कोशिश की जो उसकी नहीं थी, जो उसके खालिक की थी, जो उसके बनाने वाले की थी। बहुत दफा हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, हम बहुत दफा उनकी जगह लेने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमें अपने हाथों से बनाया होता है, जिन्होंने हमें अपने हाथों से हम जिनकी तख्लीक होते हैं, हम उन्हीं की पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा? कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, यानी खुदावंद के मकाम पर, खुदावंद की पोजीशन पर कब्जा करने की आरजू थी, जिसकी जो रीजन बनी उसके गिराए जाने की। और आज भी आप ना सिर्फ गैर ईमानदारों के अंदर, ईमानदारों के अंदर भी देखेंगे कि एक बड़ी दौड़ लगी हुई है कि हम दूसरों की पोजीशन ले लें, हम दूसरों की जगह ले लें। कई दफा हम उन्हीं की जगह लेने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमें बनाया होता है, हम जिनके हाथ से जो है कुछ बन चुके होते हैं, हम उन्हीं की जगह लेने की कोशिश करते हैं। और ये हमारी आरज़ू दर हकीकत जो है इब्लीस की इस तासीर की जद में होती है। और हम अगर इस तरह की ख्वाहिश करते हैं कि हम उनके बराबर हो जाएं या उनके मकाम को ले ले जिन्होंने हमें तख्लीक किया है, तो हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। फिर आगे जरा चले तो लिखा है, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। अब गौर करना है, वो क्या करना चाहता है? अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊंचा कर, ना सिर्फ उस मकाम से जो है वो मीट करना चाहता है, उस मकाम तक पहुंचना चाहता है, बल्कि वो उस मकाम से भी ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है। अब हमारी समझ के लिए, हमारी जानकारी या मालूमात के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी के अंदर अगर इस तरह की डिजायर जो है वो बेदार होंगी कि हमें अपने जो है वो सीनियर्स को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स, जो भी हमारे एल्डर्स हैं, अगर आपने बहुत दफा बहुत सारे मकामों में देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि जो जूनियर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि मेरी सीट जो है वो जितने, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि सीनियर कहां बैठा हुआ है, सीनियर्स कहां पे हैं। उनको यह है कि नहीं, मुझे ऊंची कुर्सी मिलनी चाहिए, मेरी कुर्सी उनसे ऊंची होनी चाहिए। और ये सरासर इब्लीस की स्पिरिट है। और इसका नतीजा हम देखते हैं, कलाम बताता है कि वो अपने मकाम से गिरा दिया, जो मकाम उसका था वो उससे भी गिरा दिया गया। रीजन क्या है? वो खुदावन की पोजीशन को लेना चाहता है, खुदावन के मकाम पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि खुदावन के मकाम से ऊपर अपनी जगह जो है वो रखना चाहता है। इस वजह से वो गिरा दिया गया। फिर थोड़ा और आगे जाएं तो लिखा है, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शिमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। गौर करना है। और जब शिमाली अतराफ की जो है बात है, तो हमें देखना है कि शिमाली अतराफ का जो पहाड़ है वो कौन सा मकाम है, कौन सी जगह है। यसाया 2:2 के अंदर लिखा है, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा।
दूसरा हवाला हमें ज्यादा समझ आएगी फिर। ज़बूर 48 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, शिमाल की जानब कोहे सयून जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। और इसकी आरजू क्या है कि मैं उस पहाड़ पर बैठूंगा जो शुमाली इतराफ में है। और कलाम बताता है ये पहाड़ किसका है? ये पहाड़ खुदावन का। वो खुदावन के मकाम पर, खुदावन के पहाड़ पर जो है वो कब्जा करना चाहता है। वो अपने खालिक के मकाम पर जो है वो कब्जा कर। आप इस बात पे जरा गौर कीजिए, बहुत सारे इस दुनिया के अंदर ही दुनिया के जो है वो मालिक बनने की कोशिश करते हैं। वो जब अपनी मर्जी को लेते और खुदा की मर्जी को रिजेक्ट करते या खुदा की जगह पर फैसले करने की कोशिश करते हैं, दर हकीकत उनकी जिंदगी में ऐसी ही स्पिरिट काम कर रही होती है। सो बतौर ईमानदार अगर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि इब्लीस क्यों गिराया गया, क्योंकि अगर खुदा एक ऐसे फरिश्ते को जो मुकर्रब फरिश्ता था, जो ममसूक किरोबी था, इस वजह से गिरा सकता है, तो हम खाकी हैं। हमारा क्या अंजाम होगा? हमें इससे जो है वो बखूबी वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्पिरिट के साथ इसीलिए कलाम कहता है कि खुदावंद की निगाह शिकस्ता दिलों पे, जो अपने आप को जो है वो खाकसार बनाते हैं, जो अपने आप को छोटा बनाते हैं, खुदावंद की निगाह जो है वो उन पे है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इब्लीस के गिराए जाने की रीजन से ही अपनी जिंदगी के अंदर इन बहुत सारी बातों को सीखें। और बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र शायद हम आइंदा वीडियो में करें, लेकिन यहां पे हमें जिस बात को समझना है, ये दो बातें जो हमने सीखी। नंबर 1, हमने उसकी ओरिजिन को देखा, उसकी पैदाइश को देखा कि वो खुदावंद खुदा ने खलक किया। उस वक्त वो मुकर्रब फरिश्ता था, वो ममसूक किरोबी था, वो प्रस्तश करने वाला था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर नाराजगी आई और ये सिन आया जिसका जिक्र हमने किया कि इन वजूहात का जिसकी वजह से वो गिराया गया, इसके बाद जो है इस नाराजगी के बाद वो जमीन पर, आसमान पर इब्लीस और शैतान के नाम से जो है वो कहलाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाराजगी आई और वो इससे कबल जो है वो एक कामल मखलूक था। मेरे अज़ीज़ों, बहुत अहम है कि हम अपने दुश्मन के बारे में जानें, और अगर हम अपने दुश्मन के बारे में पूरे तौर पे जानेंगे या समझेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि हम इब्लीस की रवशों को छोड़ पाएं और देखें कि अगर हमारी रवशें इब्लीस की तरह होंगी, शैतान की तरह होगी, तो हमारा गिराया जाना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बल्कि यकीनन है कि खुदावंद खुदा हमें हमारे मकाम से गिरा देगा। इस मुख्तसर कलाम के साथ हमें अपने दुश्मन की पहचान करनी है। मजीद हम इसके बारे में देखेंगे कि शैतान के गुनाह के फिर नताइज क्या हुए। लेकिन आज जो कुछ हमने सीखा है, आइए हम इस कलाम पे गौर करें और दुआ मांगे। आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में बदिलो जान तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू हमसे प्यार करता है, जिसमें खुदावंद खुदा तू हमें अपनी पहचान भी करवाता है, अपनी कुदरत भी दिखाता है, तेरे जोर से भी हम आशना होते हैं। और खुदावंद हम दुश्मन के मोर्चों और दुश्मन की जिंदगी को भी जानते हैं। खुदावंद बख्श देना इस रूहानी जंग के मज़मून में खुदावंद खुदा हम बहुत सारी बातों को सीखते हुए अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करें, और बख्श देना अपनी रूहानी जंग कलाम की बुनियादों पे लड़ सकें। और खुदावंद वो पता जो तूने हमें दी और वो पता से बढ़कर गलबा जो तूने हमें दिया, हम अपनी जिंदगी में रिसीव कर पाएं। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।